गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक लीडरशिप के ऊपर में। लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप एक होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप इंस्पायर करते हैं और लीड करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने में, इसको कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप कई टाइप की होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कई टाइप के आपको लीडर्स मिलते रहते हैं। तो आप उसके हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से आपको देखेंगे कि बहुत से लोग एफिलिएटिव टाइप के लीडरशिप दिखाते हैं, जिसमें कि ओपिनियंस ऑफ दूसरों को भी वो लेना चाहते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोक्रेटिक टाइप के होते हैं, जो बहुत कम दूसरे की बातें सुनते हैं। तीसरे होते हैं कि बहुत ही एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है उनका, वो बड़े नियम प्रोसीड्योर से चलते हैं और रूल्स के अगेंस्ट वो जाना नहीं चाहते हैं। एक अलग और स्टाइल होती है ब्यूरोक्रेटिक टाइप की, वो हर चीज़ रूल्स मतलब एज पर लेड डाउन प्रोसीड्योर वो जाना चाहेंगे, और उसमें पर्सनल कंट्रीब्यूशन लीडर्स का बहुत ही कम होता है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसी टाइप की लीडरशिप दिखाई देती है। और भी एक स्टाइल होती है लीडरशिप की, वो है कोचिंग स्टाइल, जो कि अपने और अपने टीम को दोनों साथ में लेके चलते हैं, जिससे कि टीम में एक स्पिरिट भी बनी रहती है। लोग वैसे लीडर को प्रेफर भी करते हैं। और एक और होती है लीडरशिप स्टाइल, आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि कमांडिंग टाइप की होती है। वो हर चीज़ उन पे आके रुक जाएगी और डिसीजन जो लेंगे उस पर वो हटते नहीं हैं। तो इस डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अपने अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, जो कि आपको देख के चलना पड़ेगा। लेकिन किसी भी लीडरशिप को अगर आप देखेंगे कि अगर टीम को साथ में लेके चलना है, तो उनमें कई बेसिक ट्रेड्स होने चाहिए, जैसे कि वो एक डिसिप्लिन काफ़ी होना चाहिए, जो कि अपने टीम को भी इंस्पायर कर सकें और एक वैल्यू ऐड कर सकें अपने जॉब में। दूसरी एक होती है कि उनमें बहुत सी पैशनेट होना पड़ेगा उनको, जिससे कि किसी भी काम को करने में जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाती है, वो काफ़ी पैशनेशन दिखाते हैं, जिससे कि वो काम उनका जल्द से जल्द हो जाए। और तीसरे होते हैं कि जो कि दूसरों को भी ओपिनियंस लेके अपनी टीम से भी बात करके कोलैबोरेटिव टाइप में उनसे सीखना भी चाहते हैं और उनको सिखाना भी चाहते हैं। तो ऐसे भी एक लीडरशिप स्टाइल उनमें गुण होना भी चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन हो जाए। और लीडरशिप में एक और गुण होना चाहिए कि वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सके। इंस्पिरेशन कई चीज़ों से आती है। एक तो जैसे हमने अभी कहा, डिसिप्लिन तो होती ही है, प्लस कुछ उनमें एक ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि अपनी टीम में किसी के पास ना हो और वो टीम उन पे डिपेंडेंट हो सके। तो ये सब चीज़ें लीडरशिप में होनी बहुत ज़रूरत है। और एक विज़न होना चाहिए एक लीडर्स के पास में, जो कि वो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो चीज़ वो देख सकें और अपनी टीम में भी वो इंस्पायर कर सकें। एक जो टीम बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा काम होता है कि अपने धीरे धीरे डेलीगेशन करना, अपनी टीम को एम्पावर करना, जिससे कि वो भी भविष्य में इस तरह के रोल्स को अगर मिलता है तो उनको ले सकें और वो हम अपने काम में भी आगे बढ़ सके। और कंपनी में एक सक्सेशन प्लान भी, जैसे कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। लीडरशिप में एक बहुत और अच्छा गुण होता है, वो है कि वो हर किसी की बात सुने और जो बेस्ट डिसीजन हो वो ले। लेकिन ये एबिलिटीज़ उसमें बहुत अच्छे गुण होने चाहिए। तो ये सब करने के लिए लीडर्स को एक तरीके से अगर आप देखें तो एक गार्जियन का रोल ही अदा करना है। और गार्जियन के रोल के साथ साथ में कंपनी के गोल्स को उनको अपने माइंड में हमेशा रखना है, जिससे कि वो कंपनी के गोल में भी काफ़ी हेल्प कर सकें। आज के ज़माने में जो जितने भी
हमारे लीडर्स हैं, अगर आप देखेंगे कि उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे उनमें गुण भी हैं जो कि हम लोग उनको देख सकते हैं। तो लीडर्स अपने काम में सफल कैसे होते हैं, अगर आप, जैसे कि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के एक हायर हायरार्की में जब आप जाएंगे तो उसमें होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से अपने मैन पावर की मैपिंग करते हैं। मैन पावर को इतनी अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि जिससे कि वो अपना करियर ग्रोथ देख सके, और कंपनी हर चीज़ एक टाइम शेड्यूल के अंदर में होना चाहिए। जो टाइम मैनेजमेंट की बात होती है उसमें होना चाहिए, और अपने काम में उनमें हर किसी को एक थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी देनी चाहिए, जिससे कि वो इसमें अपने हिसाब से काम कर सके। लीडर्स का काम होता है कि एंड रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करे, ज़्यादा उनके काम में इंटरफेरेंस ना करे। तो मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ में बताया लीडरशिप की रोल। ये लीडरशिप अगर आप में स्किल्स अगर आप देख सकते हैं तो आपके आने वाले भविष्य में ये बहुत सारा काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।